हैं उसे सारी फसल गिर गई है। कन्या विद्यालय रोड से 1.5 फुट नीचे जा चुके हैं। बड़ेसरा गांव में हमारे साथ आज भूप सिंह सरपंच जी हैं। तो आइए करते हैं इनसे गांव की समस्याओं के बारे में क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। भूप सिंह कहते हैं न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, गांव का विकास करवाना चाहते हैं, इसलिए गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार भूप सिंह जी। नमस्कार जी। भूप सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या जी एक तो स्वास्थ्य केंद्र की है। स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हमारी पूरी डैमेज हो चुकी है, वो प्रस्ताव भी दे रखे हमने और उसको नया बनवाना है। एक हमारे कन्या विद्यालय रोड से 1.5 फुट नीचे जा चुके हैं। जब उनका भरत करवाते हैं तो उनमें लेवल में जाके न कमरे नीचे पड़ जाते हैं, इसलिए उनको उठाना ज़रूरी है ऊपर पूरी बिल्डिंग को। ऐसे ही लड़कों वाली बिल्डिंग है, वो भी ऐसे ही 1.5 फुट नीचे जा चुकी है। उसका भरत करवाएंगे तो वो भी उसके जो फ्लोर है वो नीचे चला जाता है रूमों का, इसलिए वो भी ऊपर उठाना है। और एक हमारे गांव में यातायात का प्रबंध कम है, एक बार ही आना जाना है, बस एक बार आती है तो एक बार चली जाती है। कम से कम 3 राउंड तो होने चाहिए गांव में यातायात के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में कन्या विद्यालय 10वीं तक है और लड़कों का हायर सेकेंडरी है 12वीं तक। इसमें लड़कों वाले स्कूल में 6ठी से लेकर 10वीं तक साइंस टीचर नहीं है जी। और 11वीं से लेकर 12वीं नॉन मेडिकल और मेडिकल के टीचर नहीं है। इसलिए समस्या है कि बच्चे वहाँ पर संख्या नहीं बढ़ा पा रहे। कोशिश भी करते हैं टीचर, हम भी बोलते हैं, तब ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भाई एक बार मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर आए तो बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रिंसिपल ने हमारे को बोला तो आगे हमने लिख कर दे रखा है। मेरे प्रयास रहे, पहले तो सरकार के प्रयास होने चाहिए हमारी तरफ से। हम जो डिमांड कर रहे हैं टीचर पूरे करें, मेडिकल नॉन मेडिकल के सारा सिस्टम सही करें तो हम प्रयास करें बच्चों को आगे। खेलों पर तो है, एक हमारा स्टेडियम बना हुआ स्कूल के पास में और बच्चे खेलते भी हैं उधर। फिर उसका और इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें मिट्टी डलवा के न और अच्छी 4 दीवारी करके, 4 दीवारी भी थोड़ी ही उसमें उस साइड में एक नाली से गड्ढा सा बना, उसको भी भरत करवाना है। अच्छा। ये भी है उसमें हमारी नॉलेज में और प्रस्ताव में भी हमने डाल रखे है। स्टेडियम के लिए। हाँ हाँ। तो कोच वगैरह है यहाँ पर? कोई कोच नहीं है जी। कोच नहीं है। किस खेल से ज़्यादा संबंधित खिलाड़ी हैं? किस मतलब यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर कबड्डी, कुश्ती और ये अपने फुटबॉल, क्रिकेट भी खेलते हैं। चिकित्सा व्यवस्था तो नील के बराबर ही लगा लो। क्यों, एक कमरे में 2 वो आती है आशा वर्कर। तो डिस्पेंसरी है यहाँ पर? डिस्पेंसरी तो है, बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। तो इमरजेंसी में मतलब लोगों को कहाँ भागना पड़ता है जी? इमरजेंसी में धनाना जाते हैं, भिवाड़ी है हॉस्पिटल वहाँ पर। अच्छा, धनाना में हॉस्पिटल है। तो भिवाड़ी जाते ज़्यादातर। प्रधान जी, गांव में जो ये आपने ये समस्याएं बताई, इनके अलावा कोई ऐसी समस्या है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो? एक समस्या हो रहा है भाई, गांव में बड़ा गांव है, उसमें 2 शमशान घाट हैं। एक शमशान घाट में तो रोड भी है और उसका शेड भी बना हुआ है, परंतु एक साइड में उसका रोड भी कच्चा है। आने जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है बरसात में, और जब भी आदमी शव ले जाना पड़ता है तो परेशानी उठानी पड़ती है। और न शेड है उसमें, तो बरसात में आंधी ओले जब आ जाते हैं तो आदमी कुछ उसमें बरसात में बीमार भी हो जाते हैं। और उसके अंदर शेड बनवाना है, इसके लिए प्रस्ताव भी हमने पारित कर रखा है और इसका समाधान करवाना ज़रूरी है। गलियों की क्या क्या समस्या प्रधान? गलियाँ अभी पेंडिंग हैं, गलियाँ उनका प्रस्ताव लिख के दे रखा है और उनका काम चालू है। कुछ करवा दिया, कुछ प्रयास है करवाने का। एक प्रधान जी, हमने देखा है कुछ गांव में गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा। फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं और कई गांव में तो हमने देखा है प्रधान जी, जैसे जो गंदा पानी है पूरे गांव का एक तालाब में चला जाता है और तालाब ओवरफ्लो होके बैक मारता है, कहीं खेतों में पानी चला जाता है गंदा, कहीं गाँव में वापस आ जाता है। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? यहाँ पर हमारे गंदा पानी तालाब में जाके न उसमें है प्रॉब्लम, गंदा पानी की सही निकासी का प्रबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर गंदा पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए। प्रस्ताव में भी डाल रखे हैं हमने। प्रधान जी, हमने देखा है जैसे कुछ किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं बारिश की, ओलावृष्टि के कारण।
तो आपके जो गांव में है उसमें कैसी स्थिति किसानों की? हमारे गांव में गेहूं की फसल है सारी, अभी बरसात का मौसम और हवाएं चली हैं, उससे सारी फसल गिर गई है जी। और गिरने से 50% नुकसान हो गया है। तो 50% उसका भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट अपने अधिकारियों ने इसकी गिरदावरी करवा के मुआवजे का समाधान करना चाहिए।